अगर आपने आईफोन सेलर हॉरर स्टोरी पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जाकर पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, वरना स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए मैं आपको पार्ट 1 की स्टोरी जल्दी से बता देता हूँ। दरअसल आईफोन स्टोर में 50% डिस्काउंट चल रहा होता है। ये बात जैसे ही गुप्ता जी और मिश्रा जी को पता चलती है वो फौरन स्टोर पहुँच जाते हैं, लेकिन उसकी बदतमीजी की वजह से वहाँ से उसे बाहर भगा दिया जाता है। तभी उन्हें स्टोर के बाहर निकलते ही एक अजीब सा दिखने वाला आदमी मिल जाता है और वो कहता है मैं नए और पुराने आईफोन बेचता हूँ। मगर गुप्ता जी और मिश्रा जी ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं कि मुझे 2 आईफोन चाहिए थे। घर पहुँचने के बाद वो नेट पे सर्च करते हैं तो उन्हें एक आईफोन सेलर का एड्रेस मिल जाता है जो 15,000 के 2 आईफोन बेच रहा होता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी फौरन गाड़ी लेकर वो जगह पहुँच जाते हैं, लेकिन उस घर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है और फिर वो आदमी खिड़की पर नजर आता है जो उन्हें आईफोन स्टोर के बाहर मिला था और वो जाने ही वाले होते हैं। तभी वो आदमी उनके पास आ जाता है और उन्हें अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन गुप्ता जी और मिश्रा जी वो आईफोन लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। घर पहुंचकर मिश्रा जी जब आईफोन यूज़ करता है तो घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है और बाथरूम की दीवार पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है, मेरा आईफोन वापस करो, और एड्रेस भी बताता है। गुप्ता जी मिश्रा जी फौरन वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वो मिट्टी हटाते हैं और उन्हें एक बड़ी सी कब्र नजर आती है जिसमें बहुत सारे कंकाल और एक लड़की की लाश नजर आती है। तभी वो लड़की उठकर खड़ी हो जाती है। गुप्ता जी आईफोन फेंक कर वहाँ से भागता है और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुप्ता जी मिश्रा जी फौरन ही वहाँ से निकल लेते हैं। आज की रात बड़ी भयानक गुजरने वाली है। घर पहुंचने के बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी इस हादसे को भुला देना चाहते हैं, इसलिए वो टीवी में गुप्ता जी और मिश्रा जी की वीडियो देखने लगते हैं, क्योंकि गुप्ता जी और मिश्रा जी की हॉरर वीडियो देखना इनको बहुत पसंद है। गुप्ता जी और मिश्रा जी को टीवी देखते 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और इनको देखकर लगता है कि ये सब कुछ भुला चुके हैं। तभी टीवी का नेटवर्क चला जाता है और कुछ समय बाद नेटवर्क आ जाता है, लेकिन उन्हें गुप्ता जी और मिश्रा जी की वीडियो की जगह वो जगह दिखने लगती है जहां से ये थोड़ी देर पहले आए थे। गुप्ता जी और मिश्रा जी डर जाते हैं कि उन्हें ये सब टीवी पे क्यों दिख रहा है, और फिर वो भूतनी वो आदमी के लाश के सामने खड़ी नजर आती है जिसे थोड़ी देर पहले इस भूतनी ने मारा था। लेकिन ये भूतनी कहाँ जा रही है? लगता है उस गड्ढे के पास जा रही है जिस गड्ढे को गुप्ता जी और मिश्रा जी ने खोदा था, और शायद इस लाश को उसी गड्ढे में दफन करने वाली है। लेकिन गुप्ता जी मिश्रा जी को क्यों दिखा रही है? शायद गुप्ता जी मिश्रा जी का भी यही हाल करने वाली है। मिश्रा जी कहता है हमारे साथ क्या हो रहा है? गुप्ता जी कहता है मैंने आईफोन फेंक दिया था। मिश्रा जी कहता है फिर ये हमें क्यों डरा रही है? गुप्ता जी कहता है ये अब हमसे क्या चाहती है? और तभी उन्हें टीवी में कुछ लिखा नजर आता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, दोनों आईफोन मेरे हैं और तुमने मुझे एक दिया है, तुम्हें इस धोखे की सजा मिलेगी। गुप्ता जी मिश्रा जी से कहता है कि तुम्हें भी अपना आईफोन देना होगा, लेकिन मिश्रा जी देने को तैयार नहीं होता। तभी मिश्रा जी अपना आईफोन बिस्तर के नीचे छिपा देता है। गुप्ता जी मिश्रा जी से कहता है तुम्हें अपना आईफोन देना चाहिए, बाद में हम नया आईफोन खरीद लेंगे, लेकिन मिश्रा जी तैयार ही नहीं होता। और तभी टीवी पे फिर से वो भूतनी नजर आती है। गुप्ता जी कहता है देखो वो भूतनी हमारे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन मिश्रा जी अपना आईफोन देने को तैयार ही नहीं होता और मिश्रा जी बाथरूम में जाकर छुप जाता है। गुप्ता जी भी उसके साथ बाथरूम में चला जाता है, लेकिन वो भूतनी तो टीवी से बाहर निकल जाती है। लगता है उसको आईफोन नहीं मिल जाता तब तक वो उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली, और फिर भूतनी बाथरूम की तरफ बढ़ने लगती है। गुप्ता जी मिश्रा जी जब भूतनी को बाथरूम की तरफ आता हुआ देखते हैं तो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। शायद उनको ऐसा लगता है कि दरवाज़ा बंद कर लेने से भूतनी से बच जाएंगे, लेकिन ये इनकी गलतफहमी है। गुप्ता जी मिश्रा जी से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मिश्रा जी। मिश्रा जी कहता है ठीक है मैं फ़ोन देने को तैयार हूँ, लेकिन उसे देगा कौन? गुप्ता जी कहता है मैं उसे दूंगा। फिर गुप्ता जी दरवाज़ा खोल कर देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता,
शायद वो भूतनी चली गई है। ये देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी बाथरूम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी गुप्ता जी को कुछ दिखाई देता है। वो भूतनी हवा में उड़ रही है और फिर मिश्रा जी के तरफ तेजी से बढ़ती है और उसे पकड़कर वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर गुप्ता जी काफी डर जाता है। गुप्ता जी जानता है कि भूतनी मिश्रा जी को लेकर कहाँ गई होगी। तभी वो मिश्रा जी का आईफोन उठाता है और उसे लेकर उस घर की तरफ चल देता है जहाँ से वो उसे लेकर आया था। गुप्ता जी फौरन गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल पड़ता है अपने दोस्त को बचाने के लिए। लेकिन गुप्ता जी नहीं जानता कि मिश्रा जी किस हालत में होगा और कहाँ होगा। और कुछ ही देर में गुप्ता जी उस घर तक पहुँच जाता है। पिछली बार गुप्ता जी जब यहाँ आया था तब मिश्रा जी उसके साथ था, लेकिन अभी गुप्ता जी बिल्कुल अकेला है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी गुप्ता जी घर की तरफ बढ़ता है। लेकिन भूतनी को पता चल गया कि मिश्रा जी को बचाने गुप्ता जी आया है, तो न जाने मिश्रा जी के साथ क्या करेगी। गुप्ता जी खिड़की से घर के अंदर झांकता है, लेकिन वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। तो वो उस तरफ चल पड़ता है जहाँ कंकाल और वो आदमी पड़ा हुआ है जिसे भूतनी ने मारा था। वहाँ पहुँचने पर गुप्ता जी को मिश्रा जी उल्टा पड़ा हुआ दिखाई देता है। गुप्ता जी मिश्रा जी को फौरन गड्ढे से बाहर निकालता है। मिश्रा जी अभी जिंदा है, भूतनी ने उसे जान से नहीं मारा। तभी गुप्ता जी अपनी गाड़ी लेने चला जाता है क्योंकि मिश्रा जी का वजन काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन ये सब भूतनी देख रही होती है। मिश्रा जी को ले जाता देख भूतनी गुस्से में आ जाती है और भूतनी गुप्ता जी की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तब तक गुप्ता जी मिश्रा जी को लेकर गाड़ी में बैठा चुका होता है। गुप्ता जी भूतनी को अपनी तरफ आता देख गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाता है और वो भूतनी को टक्कर मार देता है। गुप्ता जी ने आईफोन तो वहीं छोड़ दिया है, लेकिन शायद गुप्ता जी ने उस भूतनी को टक्कर मारकर अच्छा नहीं किया।